नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में आपके सामने मैं वास्तविक स्थिति बताने वाला हूं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की। जी हां, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है 19 अप्रैल को मतदान होगा। लेकिन क्या कुछ वहां चल रहा है, क्या समीकरण है और इस समय किसका पलड़ा है भारी, ये जानने के लिए आप मेरे साथ रहिए। कुछ मिनट में मैं इस पूरे लोकसभा क्षेत्र, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का खाका आपके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र जो है उसके भीतर आती हैं 8 विधानसभा, और उन 8 विधानसभा क्षेत्रों में एक विधानसभा क्षेत्र आता है अलवर जिले का बानसूर। उसके बाद में कोटपुतली से हम शुरू होते हैं। कोटपुतली है, कोटपुतली के साथ में आगे बढ़ते हैं तो विराटनगर आता है, शाहपुरा आता है, शाहपुरा से आगे बढ़ते हैं तो आमेर आता है, आमेर के बाद में जमवारामगढ़ और झोंटवाड़ा, साथ में फुलेरा। इस तरीके से 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर कोटपुतली, बानसूर, शाहपुरा, विराटनगर, फुलेरा, जमवारामगढ़, झोंटवाड़ा और आमेर, इन 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर ये लोकसभा क्षेत्र बनता है जयपुर ग्रामीण। यहाँ से पिछले 2 चुनावों में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया गया, इसलिए टिकट बदलना लाजमी हो गया था और टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से राव राजेंद्र सिंह को। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं अनिल चोपड़ा। बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह, इनका भी हम तुलनात्मक एक बार विश्लेषण करें। उसके पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता इस बार जो है 2024 के चुनाव के लिए कुल मतदाता हैं 21,84,978। वहीं आप 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो ध्यान में आता है कि वर्ष 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उस समय यहाँ वोटर थे 19,43,486। कुल मिला के 5 वर्ष में यहाँ 2,41,492 वोट बढ़े हैं। अब ये तो बात हो गई वोटर्स की, लेकिन कौन सी जातियों के वोट यहाँ अधिक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो जानकारी मेरे को मिल पाई है उस जानकारी के अनुसार ये बात निकल कर आ रही है कि ये जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है जाट बाहुल्य क्षेत्र है। सर्वाधिक मतदाता यहाँ जाट समाज के बताए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को यहाँ उतारा है वो भी जाट समाज से आते हैं, अनिल चोपड़ा। और जाट समाज के सर्वाधिक मतदाता यहाँ बताए जा रहे हैं, लगभग 4,60,000 मतदाता जाट समाज के बताए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता, ये लगभग 4 लाख के आसपास हैं। और इनके बाद में तीसरे नंबर पर जब बात होती है तो बात होती है गुर्जर समाज की। जी हाँ, कांग्रेस में सचिन पायलट जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, गुर्जर समाज 2.5 लाख वोटर जयपुर ग्रामीण में उनके बताए जाते हैं। लगभग 2.5 लाख वोटर ही वैश्य समाज, महाजन समाज जो है उसके बताए जा रहे हैं। राजपूत समाज से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, लेकिन राजपूत समाज के वोटर केवल 1.5 लाख यहाँ बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ब्राह्मण और यादव, इनको दोनों को मिलाते हैं तो लगभग 3.5 लाख मतदाता ब्राह्मण और यादव समाज के यहाँ बताए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज की भी बड़ी आबादी, हालांकि छितराई हुई आबादी है, आपको झोंटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी थोड़े थोड़े कुछ पॉकेट्स में मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन पूरी यदि लोकसभा के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 1.5 लाख मतदाता मुस्लिम समाज के भी बताए जा रहे हैं। जातिगत आधार पर जब हम ये विश्लेषण करते हैं तो यहाँ लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी अपर हैंड पर है। इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जाट समाज से उम्मीदवार उतारा है, 4.5 लाख वोटर उनके हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लगभग 4 लाख वोटर हैं और कहा जाता है कि इनमें भी ज़्यादा प्रभाव कांग्रेस पार्टी का रहता है। सचिन पायलट यदि यहाँ अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं, 2.5 लाख मतदाता गुर्जर समाज के हैं और 1.5 लाख मतदाता लगभग मुस्लिम समाज के हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी का यदि कोर वोटर इसको हम मानकर चलें तो आप देखिए लगभग ये वोटर बनते हैं 8.5 और 2.5, 11 और 1.5, 12.5 लाख मतदाता। आप देखिए लगभग कुल मतदाता हम बता रहे हैं आपको 21,84,000, उनमें से लगभग 12 साढ़े 12 लाख मतदाता यदि कांग्रेस
का उनमें प्रभाव अधिक है, तो भाजपा के लिए निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय हो सकता है कि आखिर किस प्रकार से यहाँ भाजपा चुनाव लड़ती है। लेकिन अब बात करें हम गुर्जर समाज में जिस तरीके से बात होती है, सचिन पायलट को वो अपना बड़ा नेता मानते हैं, वो कितना प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत कुछ इस पर निर्भर करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बात करें दोनों उम्मीदवारों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया राव राजेंद्र सिंह को। पहले बात करते हैं उनकी। राव राजेंद्र सिंह ने एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है 2009 में। लालचंद कटारिया कांग्रेस पार्टी से उस समय उनके सामने थे और राव राजेंद्र सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन वे ही लालचंद कटारिया अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये अलग बात है कि वे इस चुनाव में राव राजेंद्र सिंह का कितना समर्थन और सहयोग करते हैं, लेकिन राव राजेंद्र सिंह को आखिर टिकट मिली तो मिली कैसे, इस पर यदि आप गौर फरमाएंगे तो ध्यान में आएगा कि विधानसभा चुनाव में इस बार उनकी टिकट काट दी गई और टिकट काट के शाहपुरा से चुनाव लड़ते हैं। शाहपुरा से टिकट दी गई उपेन यादव को, जो युवाओं के बीच काम करते हैं, बेरोजगारों के बीच में काम करते हैं। उनकी भी हालत वहां बहुत खराब हुई, 5-7 हज़ार वोट आए, बुरी तरह से वो हारे, तीसरे नंबर पर रहे। आलोक बेनीवाल और मनीष यादव के बीच वहां मुकाबला हुआ। राव राजेंद्र सिंह बाहर से इस मुकाबले को देख रहे थे। लेकिन वर्ष 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, वहीं इस बात की कहीं ना कहीं पटकथा लिख दी गई थी, क्योंकि राव राजेंद्र सिंह 2018 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे और उस समय भी मुकाबला मनीष यादव और आलोक बेनीवाल के बीच रहा था। तो इस बार जब राव राजेंद्र सिंह की टिकट कटी तो उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उनके कुछ समर्थकों ने विरोध किया। तो मुझे ध्यान आता है एक वीडियो वायरल हुआ था राव राजेंद्र सिंह का। उस वीडियो में वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी नहीं है, ये पार्टी मेरी माँ है और मैं इसके खिलाफ न कोई बात कहूँगा न कोई बात सुनूंगा। कार्यकर्ताओं को सख्त लहजे में उन्होंने एक प्रकार से संदेश देने का काम किया था। वहीं दूसरी तरफ झोटवाड़ा से भी टिकट कटी थी राजपाल सिंह शेखावत की। यहां महत्वपूर्ण बात यह है, राजपाल सिंह शेखावत की जब झोटवाड़ा से टिकट कटी थी उस समय उनके समर्थकों ने लगभग 10-15 दिन तक भारी विरोध प्रदर्शन किया था, पैदल मार्च निकाला, अलग अलग बयान आए और संभावनाएं ये भी बताई जा रही थी कि राजपाल सिंह शेखावत क्या झोटवाड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं शाहपुरा में राव राजेंद्र सिंह ने पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि मैं पार्टी के साथ हूं, पार्टी ने नए व्यक्ति को टिकट दिया है, मैं उसकी मदद करूंगा। ये अलग बात है कि वहां वोट कितने मिले क्या मिले, लेकिन राजपाल सिंह शेखावत भी जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के टिकट के दावेदार थे। टिकट इनको नहीं मिला, राव राजेंद्र सिंह को टिकट मिला। कहीं ना कहीं पार्टी ने देखा ऊपर अनुशासन वाली बात है, तो अनुशासन के मामले में राव राजेंद्र सिंह फिट बैठते थे। एक विद्वान राजनेता हैं, वित्तीय मामलों पर गहरी पकड़ है, विधानसभा में उपाध्यक्ष भी वे रह चुके हैं, हम सब जानते हैं, और क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा प्रभाव है। केवल जाति के आधार पर वे राजनीति नहीं करते हैं। उनका जो वोट बैंक है वो सर्व समाज उनका वोट बैंक कहा जाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि राजपाल सिंह शेखावत का टिकट विधानसभा चुनाव में भी कटा और लोकसभा में भी टिकट नहीं मिला, तो क्या वे राव राजेंद्र सिंह की मदद करेंगे? लेकिन जैसे ही लोकसभा जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट मिला, राजपाल सिंह शेखावत ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को यदि आप सुनेंगे तो बातें कई निकल सकती हैं। वो ट्वीट था, राजपाल सिंह शेखावत ने ट्वीट किया, मुझे पता था मेरे झुकने से मसला हल हो जाएगा, मुझे पता था मेरे झुकने से मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे मेरे किरदार का अंत हो जाएगा। क्या राजपाल सिंह शेखावत निराश हो गए हैं? क्या वे राव राजेंद्र सिंह की मदद करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये कह सकते हैं हम कि जयपुर ग्रामीण में भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की। तो कांग्रेस पार्टी में इन दिनों जो हलचल मची हुई है उससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वे चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटों पर चुनाव जीती। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 जगह पर जीती। और तो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को भी जिता नहीं पाए थे। इन परिस्थितियों में ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नरेंद्र मोदी के नाम का जो भय है, उनके नाम का जो आतंक है, लोग ये समझते हैं कि लोकसभा चुनाव में शुद्ध रूप से मोदी लहर चलती है तो आखिर क्यों बलि का बकरा बना जाए।
इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने जयपुर ग्रामीण से इस बार टिकट दिया है एक युवा को, 31 वर्षीय अनिल चोपड़ा को। आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि राव राजेंद्र सिंह की आयु है लगभग 65 वर्ष और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने उतारा 31 वर्ष के युवा अनिल चोपड़ा को। अनिल चोपड़ा छात्र राजनीति से आते हैं और वर्ष 2014 में राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे एनएसयूआई की तरफ से। एनएसयूआई के ये जो है राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का जो ओबीसी प्रकोष्ठ है, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रकोष्ठ है, उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं। कुल मिला के समझा जा सकता है कि 65 वर्ष के एक अनुभवी राजनेता जो राव राजेंद्र सिंह, जो 1998 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 26 वर्ष उनको हो गए चुनावी राजनीति में, उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एकदम खालिस युवा 31 वर्ष का, जिसका पहला चुनाव है ये, जिसको विधानसभा और लोकसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा, केवल छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा उन्होंने। तो कांग्रेस पार्टी ने के पास खोने को कुछ भी नहीं था, कुछ पा जाए तो बात अलग है। ऐसे में उन्होंने युवा पर एक दाव खेला है, क्योंकि सामान्य रूप से युवा यदि इकट्ठे होते हैं तो वेव बनती है। ये अलग बात है कि देश में, प्रदेश में युवाओं में भी मोदी की लहर यदि इस समय है तो वो एक अलग विषय हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस समय है युवाओं के भरोसे। और दूसरी बात, जो कास्ट इक्वेशन है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसके भरोसे, क्योंकि जाट समाज के, जैसे मैंने निवेदन किया, सर्वाधिक मतदाता है 4.5 लाख के आसपास। सचिन पायलट को आगे करके गुर्जर मतदाताओं को साधा जा सकता है। मुस्लिम समाज लगभग एक तरफा कांग्रेस की तरफ वोट देता है, 1.5 लाख के आसपास उनके मतदाता हैं। SC ST के लगभग 4 लाख मतदाता हैं, उनमें भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रभाव रहता है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से एक दाव खेलने का उन्होंने प्रयास किया है। जब बात करते हैं जयपुर ग्रामीण की, तो यहाँ से जो नाम चल रहे थे, राजपाल सिंह शेखावत की हमने चर्चा की, कुछ नाम यहाँ राजेंद्र राठौड़ का भी चला, लेकिन राहुल कसवा वाला जो प्रकरण हुआ उसके बाद में ये तय हो गया था कि राजेंद्र राठौड़ को यहाँ से टिकट मिलना थोड़ा कठिन था। लेकिन यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आमेर से विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का भी यहाँ से नाम चला है। और अब थोड़ा ऐसा भी समझा जाने लगा है, मोदी लहर जिस तरीके से चल रही थी तो माना जाने लग गया कि जयपुर ग्रामीण आसान सीट हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 2009 में भाजपा को करारी शिकस्त यहाँ से झेलनी पड़ी है, जातिगत समीकरण उनके खिलाफ जाते हैं। राम मंदिर की लहर, मोदी लहर यदि चलती है तो भाजपा थोड़ी कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन आप आंकड़ों के आधार पर यदि विश्लेषण करेंगे तो भाजपा के लिए जयपुर ग्रामीण कोई आसान सीट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पहली बार यहाँ से चुनाव लड़वाया गया था और वो पहला चुनाव उन्होंने जीता था लगभग 3,32,896 वोटों से। और दूसरा चुनाव जो उन्होंने लड़ा 2019 में, वो चुनाव जीता 3,93,000 वोटों से, लगभग 60,000 वोटों की उन्होंने लीड ले ली थी। लेकिन सामान्यतः हम सब जो राजनीति के विद्यार्थी हैं समझते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। बहरहाल चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने दूर कर दिया है, क्योंकि राज्यवर्धन राठौड़ को विधानसभा चुनाव लड़वा दिया, राज्य सरकार में वो मंत्री हैं। और राव राजेंद्र सिंह ने जो वहाँ शाहपुरा में उनका टिकट कटा था, वहाँ उनके लिए अब राजनीति वैसे भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीति है उसमें अब जातिगत एंगल जो है वो बड़ा प्रभावी हो गया है। एक दौर में वहाँ राजनीति हुआ करती थी, कमला बेनीवाल या आलोक बेनीवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, भारतीय जनता पार्टी से राव राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ते थे, जाट वोट एक तरफा जाता था कांग्रेस की तरफ और गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण होता था, वो गैर जाट वोट आता था राव राजेंद्र सिंह के पाले में, अर्थात बीजेपी की तरफ। लेकिन जब से वहाँ मनीष यादव के रूप में एक नया नेतृत्व उभरा है, यादव समाज का वोट बैंक वो गया एक प्रकार से मनीष यादव के साथ, वो चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े चाहे कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, 60,000 के आसपास वोट सामान्य रूप से ले ही लेते थे। इन परिस्थितियों में 2018 के चुनाव में राव राजेंद्र सिंह को खासा नुकसान उठाना पड़ा और उनकी जमीन शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से खिसकनी शुरू हुई। अब ये मौका है, राव राजेंद्र सिंह एक सांसद के रूप में जयपुर ग्रामीण से क्या जीत पाएंगे? राह आसान नहीं है, बहुत कठिन है डगर,
जयपुर ग्रामीण की, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कितनी चलती है मोदी लहर, कितना प्रभाव होता है राम मंदिर का, कितना प्रभाव होता है अनुच्छेद 370 हटाने का, और क्या कांग्रेस पार्टी अपना जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला एक युवा के सहारे खेल रही है उसमें क्या हो पाती है कामयाब, आने वाला समय बताएगा। आपका इस विषय पर क्या कहना है? जयपुर ग्रामीण का चुनाव कितना रोचक हो गया है, आपकी क्या टिप्पणी है, क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट करके अपनी टिप्पणी से अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक गणित को लेकर। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।